तो भारत ने तो गाड़ दिया है। अब इंडियन जो हमारा सैनिक है, भारतीय सैनिक, उसके हाथ में वो अंडा है। तो कह रहा है कि भारत ने तो गाड़ दिया है ओलंपिक में झंडा, और तुमको ओलंपिक में अंडा, और यहाँ सीमा पर भी एक अच्छी सी कविता सुना देते हैं, क्योंकि 14 अगस्त उनका होता है, हमारे बेटे का, जिसको हमने जन्म दिया, और 15 अगस्त को हमारा होता है। तो 15 अगस्त की बधाइयों के सहित हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से कुछ कहना चाहते हैं, सुनिएगा। सुधर जा प्यारे पाकिस्तान, सुधर जा प्यारे पाकिस्तान, और आजादी के जश्न पे हमसे लेता जा कुछ ज्ञान। सुधर जा प्यारे पाकिस्तान, सुधर जा प्यारे पाकिस्तान। तुलना क्या है मेजर साहब, कर्नल साहब, सुनिएगा कि जितनी तेरी जनसंख्या उतने भगवंत यहां पर। भगवान 33 करोड़ है हमारे। जितनी तेरी जनसंख्या उतने भगवंत यहाँ पर, और जितनी तेरी सेना उतने साधु संत यहाँ पर, और तू जितने बारूद बमों पर इतना इठलाता है, उतना यहाँ पर दिवाली में जलकर फूक जाता है। अब इस पर ध्यान देना सरदार जी। अरे तेरे बजट से ज्यादा यहाँ पर कटते हैं चालान। सुधर जा प्यारे पाकिस्तान, सुधर जा प्यारे पाकिस्तान। बहुत अच्छे गौरव। और जितनी संख्या है डॉक्टर्स की पाकिस्तान में भाई, उससे ज्यादा भारत में मिल जाएंगे हलवाई, उससे ज्यादा भारत में मिल जाएंगे हलवाई। और टोटल बिजली का बिल जितना पाक में आता यारा, और जितने का आता है टोटल इनकम टैक्स तुम्हारा, अरे उससे ज्यादा का हम मिलकर खा जाते हैं पान। सुधर जा प्यारे पाकिस्तान, सुधर जा प्यारे पाकिस्तान। और कितने बड़े लड़ाकू, इस पर आप लोगों की तालियां चाहूंगा कि कितने, आपकी बिरादरी से बात उठा रहा हूं, सुनिएगा कि कितने बड़े लड़ाकू हो तुम, अब क्या तुमसे पूछें। अब तक तुम्हें डराती होंगी अभिनंदन की मूछें। अब तक तुम्हें, कितने बड़े लड़ाकू हो तुम, अब क्या तुमसे पूछें। अब तक तुम्हें डराती होंगी, कर्नल साहब की भी मूंछों को प्रणाम करता हूं। कितने बड़े लड़ाकू हो तुम, अब क्या तुमसे पूछें। अब तक तुम्हें डराती होंगी अभिनंदन की मूछें। तुम केवल आतंकवाद का रोज घुमाओ पैडल, नहीं तुम्हारी किस्मत में अब ओलंपिक का मेडल। अरे छाती पर झेलो नीरज के भाले का तूफान। सुधर जा प्यारे पाकिस्तान, सुधर जा। और आखिरी पंक्तियां सुनिए कि खुद ही, ये भारतीय सेना की तरफ से मैं कहता हूं, आज मेरे सामने भारतीय सेना बैठी है इसलिए कि खुद ही आज फैसला कर ले तू हंस के या रोके। कब सौंपेगा बोल जरा तू भारत को पियो के। कब सौंपेगा बोल जरा तू भारत को पियो के। और भारत की सेना की जिस दिन बुद्धि ठनक जाएगी, पेशावर लाहौर में जाके मालपुए खाएगी। पेशावर, और इस पर समूचा पूरा सब लोग ताली बजाएं, मालपुए खाएगी। और भारत माँ की जय बोलेगा सिंध बलूचिस्तान। सुधर जा प्यारे पाकिस्तान, सुधर जा प्यारे पाकिस्तान। और आजादी के जश्न पे हमसे लेता जा कुछ ज्ञान। सुधर जा प्यारे पाकिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, वाह सर। आप सभी लोगों को प्रणाम है। हमारे सामने जो आज जो लोग बैठे हैं वो मेरे लिए भगवान हैं। क्या बात। मैं वहीं से शुरू करता हूं, 4 पंक्तियों से आपका सम्मान करता हूं, उसके बाद आगे की पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि आप हैं तो हमारी शान जिंदा है, पूरी दुनिया में हमारी पहचान जिंदा है, कि भारत की माटी कभी बंजर नहीं होगी, सैनिकों की वजह से हिंदुस्तान जिंदा है। सैनिकों की वजह से हिंदुस्तान जिंदा है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सर मैं आपको बताऊं, अभी ओलंपिक की बात हो रही थी, ओलंपिक भारत के बच्चों ने जीता। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं प्रतीक भैया, तब से मैं बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश वालों से कोई उम्मीद नहीं करता है
हरियाणा के बच्चे जब सुबह जगते हैं 4 बजे तो 10 बजे तक योगा करते हैं, कसरत करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के जब सुबह 10 बजे जगते हैं तो सबसे पहले वो पुलिस चौकी जाते हैं, चौकी इंचार्ज के बगल पे फोटो डालते हैं और लिखते हैं बड़े भाई का आशीर्वाद मिला। तो बस हम लोग भाई साहब हम लोग वहीं पे हम लोग निपट जाते हैं। तो इस समय घर पे भी बहुत मुझे डांट पड़ रही है, वो नीरज जी हमारे ओलंपिक लेके आए हैं। तो मैंने 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि किस्मत से अपने हम मात खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हैं, कानपुर के, आप तो जानते हैं। किस्मत से अपने हम मात खा रहे हैं, मिल रही है रोटी हम भात खा रहे हैं। जब से जीता है नीरज ने ओलंपिक में मेडल, तब से पिताजी से दिन भर हम लात खा रहे हैं। तब से पिताजी से दिन भर हम लात खा रहे हैं। तो बोले यूपी के लड़के हो, तुम किस लायक बनोगे? कवि हो पहले से, अब क्या गायक बनोगे? नीरज की तरह तुम कभी बन नहीं सकते, ये पक्का है बड़े होके तुम विधायक बनोगे। ये पक्का है बड़े होके तुम विधायक बनोगे। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आजकल बड़ा सवाल ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की सेना भी बड़ी डिसिप्लिन्ड है, बड़ी मैनेज्ड है और दे आर वेल इक्विप्ड आल्सो। पाकिस्तान सेना बहुत पावरफुल है, वो प्रधानमंत्री बनाते हैं अपने। इसमें बनती है भाई, इसमें बनता है, जोरदार होना चाहिए। क्या बात है सर, चलिए उठे आपको, क्या बात है, क्या जवाब दिया है आपने। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री वोटिंग से बनता है। क्या बात है। उनके यहाँ उनका प्रधानमंत्री उनकी आर्मी बनाती है। तो देखिए ऐसी ट्रेनिंग है उनकी आर्मी की। हम उनको सीधा करते हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को सीधा करते हैं। क्या बात है, बहुत जबरदस्त जवाब दिया सर आपने। बहुत धन्यवाद सर। आज आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने अनुभव से सर? आज भारत उठ रहा है। आज भारत में किसी ने 80 मीटर से ज्यादा भाला फेंका है। आगे के आने वाले भारत को 100 मीटर से आगे भाला फेंकना है। वाह, ये प्रतीक है, ये प्रतीक है भाई। ये बात सिर्फ भाला की नहीं है, कुछ और भी है, ऊपर तक कही बात है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि इस उदीयमान सूरज पर क्या बात है, कोई बादल ना आए, इस उदीयमान सूरज पे कोई कलंक ना आए, वाह, कोई ग्रहण ना लगे। क्या बात है, क्या ये बात चीज आप सबको पहुंचाएं। हम न होंगे जब आप 100 साल मनाएंगे, भगवान करे आप हो, लेकिन उस दिन एक अलग भारत दिखना चाहिए, स्वर्णिम भारत दिखना चाहिए। अद्भुत सर, अद्भुत, अद्भुत। ये चीज हमारे दिल की ख्वाहिश है और यही मैं चाहता हूं कि इस ख्वाहिश को आप अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। राइट सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने बंदूक की बात की, आपने लेटेस्ट खबर नहीं सुनी होगी सर शायद। बिल्कुल ताजा करें मुझे। शायद इन लोगों ने भी नहीं सुनी होगी। पाकिस्तान सेना लाइन ऑफ कंट्रोल से 150 मीटर पीछे चली गई है। ये इंटेलिजेंस से खबर आई है। राइट सर।